नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अमीर खुसरो 1255 ईस्वी से 1324 ईस्वी। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार 1255 ईस्वी 1325 ईस्वी और अमीर खुसरो का जन्म जिला एटा के पटियाली गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। खुसरो मूलतः फारसी के कवि थे। ये संगीतज्ञ, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी औलिया कवि बहुत कुछ थे। आदिकाल में खुसरो ने खड़ी बोली का प्रयोग काव्य भाषा के रूप में किया। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का आदि कवि माना जाता है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था। इनके पिता का नाम सैफुद्दीन महमूद था। गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। खुसरो का उपनाम भारत का तोता, तूतीय हिंद, हिंदुस्तान की तूती, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि। तूतीय हिंद टीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न और पीजीटी में भी आया हुआ है। तूतीय हिंद किसका उपनाम है? तो अमीर खुसरो का। तो यद्यप खड़ी बोली का प्रभाव अपभ्रंश की कविताओं पर भी है और खुसरो का खुद का दावा था कि वे फारसी कवि जामी के समकक्ष थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो में अनेक अंतर्विरोध था। एक और वो छज्जू, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक आदि के राजकवि थे, तो दूसरी ओर सूफी फकीर निजामुद्दीन औलिया के शिष्य भी थे। एक और दरबार था तो दूसरी ओर मठ है। एक और तो कट्टर बादशाहों और मुल्लाओं से घिरे थे तो दूसरी ओर फकीरों से। एक और वो फारसी लिखते थे तो दूसरी ओर खड़ी बोली में लिखते थे। एक और अलाउद्दीन की कट्टरता की अतिशयोक्ता पूर्ण प्रशंसा करते थे तो दूसरी ओर सूफी फलसफे में प्रकाशन में वीरांगनी के सुल्तान पर मरफियाँ पढ़ते थे। मुल्की दिल कर दी खराबज तीरे नाज, वह दर बिरान सुल्तानी हनीज। अर्थात तूने हृदय के देश को अपनी नाज की तलवार से उजाड़ डाला, अब इस वीराने में सुल्तान बनकर बैठा है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले वे पहले कवि थे। इस प्रकार अमीर खुसरो की खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें अब 20 से 21 ही उपलब्ध है। अमीर खुसरो के प्रमुख ग्रंथ खालिकवारी, हालात-ए कन्हैया, नजरान ए हिंदी, खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने गजल। हालात-ए कन्हैया टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। अमीर खुसरो जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ व मुकरियाँ लिखी थी। काव्य भाषा का ढांचा अधिकतर सौरसेनी या पुरानी ब्रज भाषा का ही बहुत काल से चला आता था। अतः जिन परिस्थितियों में जिन पश्चिमी प्रदेशों की बोलचाल खड़ी होती थी, उनमें भी जनता के बीच प्रचलित पद्यों, तुकबंदियों आदि की भाषा ब्रज की ओर झुकी हुई रहती थी। अब भी यह बात पाई जाती है। इसी से खुसरो की हिंदी रचनाओं में भी 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। ठेठ खड़ी बोलचाल पहेलियाँ, मुकरियाँ और 2 सुखने में मिलती है। यद्यपि इनमें भी कहीं कहीं ब्रज भाषा की झलक है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुख प्रचलित ही काव्य भाषा है। यही ब्रज भाषा देख उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आज़ाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली अर्थात उसका अरबी फारसी गृहस्थ रूप उर्दू निकल पड़ी। यह जीएससी 2008 में आया हुआ प्रश्न है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था। खुसरो की फारसी रचनाएं तो सुरक्षित हो गई क्योंकि उस समय अरबी फारसी का बोलबाला था,
तो हिंदुओं में संस्कृत का ऐसी स्थिति में दिल्ली मेरठ की आम जनता की बोली में लिखी जाने वाली कविताओं पर कौन ध्यान देता था। कुछ लोगों का कहना है कि स्वयं खुसरो की दृष्टि में खड़ी बोली की रचनाओं का महत्व नहीं था। उन्होंने खड़ी बोली में जो कुछ लिखा उसे मीलों में बांट दिया। उनका कहना है कि जुब्बे चंद नज्मे हिंदवी नस्ते दोस्ताम करी सुध। इससे इतना तो स्पष्ट है कि उन्होंने हिंदी में कविताएं लिखी थी, उन्हें हिंदवी पर गर्व था। इनकी पंक्ति है, चूमन तूतिये हिंदम अर रास्त पुरुषी जो जे मन हिंदवी पुरुष तो नाच गोयम। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। खुसरो का प्रसिद्ध गजल। जी हाल मिस्की मुकुंद तथा फुल दुराय नैना बनाए बतिया। अब किताबे हिजरा ना दराम जा ए जाना हिलायो काहिल गाय छतिया। सखी पिया को जो ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। तो इस प्रकार से इनकी पंक्ति रही है। ठीक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।